नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम WWE के पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आज का शो कैसा था। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम की शुरुआत वुमेन वॉर गेम्स से होती है। एक तरफ डैमेज कंट्रोल की टीम और दूसरी तरफ ब्रैंका ब्लेयर, बेकी लेन, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट, चार्ल्स फ्लेयर है। और डैमेज कंट्रोल की फर्स्ट की तरफ से बेली रिंग में थी और दूसरी तरफ से बेकी थी। दोनों ने एक दूसरे को मारा पर बेकी ने पकड़ बना ली मैच में और बेली को स्टील केज पर पटका। बट बाद में बेली ने उस बेकी को स्टिक से बहुत मारा और लगभग 3 मिनट बाद रिंग में शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट आती है और वो बहुत सारा सामान लाती है रिंग के अंदर और डबल मूव लगाती है बेली के ऊपर एल्बो। और 3 मिनट के लगभग 3 मिनट बाद ईओ स्काई आई रिंग में और बेकी और शॉर्ट्जी पर डबल मिशल ड्रॉप किक रोप से लगाया और डैमेज कंट्रोल ईओ स्काई और बेली ने बेकी पर डबल सुप्लेक्स लगाया टॉप रोप से। और उसके 3 मिनट बाद ब्रैंका ब्लेयर की एंट्री हुई। ब्रैंका ने अपनी चोटी से ईओ स्काई और बेली को बहुत मारा और दोनों को टॉप रोप से ईओ स्काई और बेली को टॉप रोप से डबल सुप्लेक्स लगाया और बेकी ने ऊपर से एल्बो लगाया। और लगभग 3 मिनट बाद फिर से एक नए प्लेयर की एंट्री होती है जो कैरी सेन होती है और कैरी सेन ने शॉर्ट्जी के ऊपर सारी स्टील चेयर लगाया और ईओ स्काई ने कैरी सेन के साथ डबल मूव एल्बो ड्रॉप लगाया शॉर्ट्जी ब्लैक के ऊपर। उसके बाद 3 मिनट बाद चार्लेट आई और ईओ स्काई को स्टील केज पर पटका और बेकी और चार्लेट ने स्टील केज के ऊपर से डस्टबिन का साथ ऊपर फ्रॉग बॉडी स्प्लैश लगाया सभी के ऊपर। और उसके 3 मिनट बाद आस्का आई और वॉर गेम ऑफिशियल स्टार्ट हुआ। डैमेज कंट्रोल ने एक साथ शॉर्ट्जी और बेकी को ड्रॉप किक मारे। आस्का ने शॉर्ट्जी पर मिस्ट मारा और आस्का ने बेकी के फेस पर डस्टबिन लगाकर ड्रॉप किक मारा। और उसके बाद चार्लेट ने सभी को केज पर से मून सोल्ट लगाया। ब्रैंका और शॉर्ट्जी ने इलेक्ट्रिक मूव लगाया एक साथ और ब्रैंका ने आस्का के ऊपर आग बुझाने वाला का धुआं छोड़ा। चार्लेट ने स्पेयर लगाया। बेली और शॉर्ट्जी ने भी फिनिशर लगाया और ब्रैंका ने भी बेली को अपना फिनिशर लगाया। और उसके बाद टेबल के ऊपर बेकी ने मैन हैंडल स्लैम मारा और बेली को पिन फॉल ले लिया। और इस मैच में बेकी लिंच, ब्रैंका ब्लेयर, शॉर्ट्जी ब्लैकआउट और चार्लेट फ्लेयर जीत गई। के बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का नेक्स्ट मैच गंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था जो द मेज वर्सेस गंथर के बीच में था। द मेज ने गंथर को चोप लगाए और गंथर ने मेज को चोप लगाए और गंथर को मेज ने थप्पड़ मारा और फिर उसके बाद गंथर ने बहुत सारे चोप लगाए मेज को। मेज ने गंथर की लेग को निशाना बनाया और बहुत बार अटैक किया और उनको सबमिशन लगाया फिगर 4 लॉक। उसके बाद सबमिशन को तोड़ा गंथर ने और मेज को बिग बूट मारा। मेज ने गंथर को लेग ड्रॉप उनके पैर को रस्सी पर रखकर मारा, जंप किया। उसके बाद गंथर ने पावर बम लगाया और मेज ने गंथर के पावर बम से किक आउट किया। और उसके बाद मेज ने गंथर को लो ब्लो मारा पर और उसके बाद अपना फिनिशर स्कर्ट कर फिनाले लगाया और 1 2 3 नहीं हो पाया तो गंथर ने किक आउट कर दिया। और गंथर ने उसके बाद टॉप रोप से स्प्लैश लगाई और अपना फिनिशर सबमिशन लगाया जो स्क्रोप था और मेज ने टैप आउट कर दिया और गंथर फिर कंटिन्यू IC चैंपियन बन गया। उनका यह रेन 533 दिन का हो गया। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का मैच ड्रैगन ली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच था और ये एक हाई फ्लाइंग मैच था और इसमें बहुत सारे टॉप रोप से मूव देखने को मिले जैसे कि ड्रैगन ली ने एस्कोबार को बाहर की तरफ हरिकेन मूव लगाया और रिंग के अंदर जाकर टॉप रोप से सुसाइड डाइव मारी। उसके बाद सैंटोस एस्कोबार ने भी टॉप रोप से ड्रैगन ली को हरिकेन लगाया। उसके बाद एस्कोबार ने जबरदस्ती से ड्रैगन ली का मास्क उतारने की कोशिश करी पर रेफरी ने रोक दिया। उसके बाद
टॉप रोप से एस्कोबार को ड्रैगन ली ने स्टॉम्प किया और उसके बाद ड्रैगन ली ने पकड़ बनाने की कोशिश की, पर सेंटो एस्कोबार ने सनसाइड फ्लिप सुप्लेक्स लगाया। उसके बाद फैंटम ड्राइव अपना फिनिशर लगाकर ड्रैगन ली की पिन ले ली और वह इस मैच में जीत गए। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का नेक्स्ट मैच वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था, जो रिया रिप्ली के पास थे। उसके प्रतिनिधि जोई स्टार्क थे। जोई स्टार्क ने मैच में शुरू में पकड़ बनाने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने टॉप रोप से बाहर की तरफ बॉडी स्प्लैश लगाया रिया रिप्ली को और एप्रन पर रिया रिप्ली को डर्टी डीडीटी लगाया। उसके बाद रिया रिप्ली ने मैच में पकड़ बनाया और जोई को इलेक्ट्रिक मूव चेयर्स एप्रन पर लगाया, पटका एप्रन पर लगाया और रिया ने जोई को सुप्लेक्स मारा। रिया ने जोई के टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाया। रिया ने जोई को अपना फिनिशर रिप टाइट लगाकर इस मैच में अपने टाइटल वापस रिटेन कर लिया और इस मैच में रिया रिप्ली इस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का मेन इवेंट और ये लास्ट मैच था जो मैन वॉर गेम था। इसमें कोडी रोड्स, सेथ रोलिंस, सेमी जेन और जे उसो थे। दूसरी तरफ जजमेंट डे के फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, ड्रू मैकिंटायर और जेडी मैकडोना थे। सेथ और फिन ने इस मैच की शुरुआत की। सेथ और फिन ने एक दूसरे को बहुत मारा। पहले सेथ ने फिन को केज पर पटका, उसके बाद फिर फिन ने सेथ को केज पर पटका और उसके लगभग 3 मिनट बाद जेडी रिंग के अंदर आते हैं और स्टिक से सेथ पर अटैक करते हैं और दोनों मिलकर टॉप रोप से सेथ पर मूवसॉल्ट लगाते हैं और फिन और जेडी ने सेथ पर डबल मूव लगाया। उसके लगभग 3 मिनट बाद जे उसो आते हैं। जे उसो ने पहले तो फिन को मारा, दूसरा फिर उसके बाद जेडी को मारा, पर जेडी ने पेनिस फ्लाई लगाया और 3 मिनट बाद जजमेंट डे से डेमिन आते हैं रिंग में और डेमिन के अंदर आते ही जे और सेथ पर एक साथ अटैक किया। टॉप रोप से डेमिन प्रीस्ट ने सेथ और जे पर मूवसॉल्ट लगाया और उसके 3 मिनट बाद लगभग सेमीजन आते हैं, पर वो बाहर ही खड़े हो जाते हैं। अंदर आने से पहले वो दरवाजे से अटैक करते हैं। फिन बैलर पर वो अपना सिग्नेचर मूव लगाते हैं, फिन बैलर पर ब्लू थंडर बॉम्ब, और उसके बाद सेमीजन टॉप रोप से जेडी के ऊपर रोड से अटैक करते हैं और उसके बाद डेमिन प्रीस्ट भी रोड से सेमीजन पर अटैक कर। लगभग 3 मिनट बाद जजमेंट डे से ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और वह अपना मूव लगाते हैं। सेथ को भी सुप्लेक्स मारते हैं और सेमीजन को भी सुप्लेक्स मारते हैं। फिर वो जे उसो के पास जाते हैं और जे उसो को भी मारते हैं और जे उसो को फिर नेक ब्रेकर लगाते हैं और जे उसो को बार बार उस पर पटकते हैं केज पर। उसके बाद लगभग 3 मिनट और उसके बाद पटकते हैं और सेथ और डबल मूव पटकते हैं केज पर। सेमी और जे ने एक साथ डबल मूव ड्रू के ऊपर लगाया और उसके 3 मिनट बाद रिंग में कोडी रोड आते हैं। कोडी ने एक साथ फिन और जेडी पर डबल मूव लगाया और उसके बाद सेथ और कोडी ने रस्सी से एक साथ मिलकर पहले जेडी मैकडोना को पीटा और फिर दूसरा फिन बैलर को भी पीटा और ब्लो भी रस्सी के साथ दिया और लगभग 3 मिनट बाद डोमिनिक रिंग में आते हैं और सेथ रोलिंस, कोडी रोड और जे उसो, सेमी जन सभी मिलकर डोमिनिक मिस्टीरियो को मारते हैं और उनको बचाने के लिए ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट आते हैं। ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट ने एक साथ मिलकर साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगाया जो सैमी जेन, कोडी रोड और सेथ रोलिंस को लगाया था और उसके बाद काउंटिंग पूरे जाती है पर कोई नहीं आता तो रिया रिप्ली आती है एक मनी इन द बैंक से लेकर रेफरी के साथ और बोलती है किसको, डेमियन प्रीस्ट को देने के लिए बोलती है, कैश इन करने के लिए। पर तभी थीम सॉन्ग बजता है, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन, द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन लगभग 551 दिनों बाद WWE में रिटर्न कर रहे थे और उन्होंने आते ही साथ सभी पर अटैक करना शुरू कर दिया और सभी को उसने अपना मूव लगाया और सभी जजमेंट डे के मेंबर को सेथ रोलिंस, सैमी जेन, जे उसो, रैंडी ऑर्टन और सैमी जेन ने मिलकर और कोडी रोड ने मिलकर रैंडी ऑर्टन का मूव क्लासिक डीडीटी लगाया और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को आरकेओ लगाया और उसके बाद कोडी कटर डेमियन प्रीस्ट को कोडी ने लगाया। उसके बाद हलवा किक का फिनिशर लगाया ड्रू मैकिंटायर के बाद और उसके बाद टॉप रोप से जे उसो फ्लोक स्प्लैश लगाया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और जेडी मैकडोना यह देखकर सबसे ऊपर चढ़ गए पर उसके पीछे पीछे सैमी जेन और
सेथ रॉलिंस भी आ गए। सेथ रॉलिंस और सेमी जेन ने पहले रैंडी ऑर्टन की तरफ देखा और फिर जेडी मैकडोना को स्टील केस के ऊपर से फेंक दिया और रैंडी ऑर्टन ने सुपर सुप्लेक्स आरकेओ लगाया जेडी मैकडोना को और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को क्रॉस रोड लगाया और डेमियन प्रीस्ट का फिन फोल ले लिया। और इस मैच में रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, सेथ रॉलिंस, जे उसो, सेमी जेन और कोडी रोड जीत जाते हैं और इस मैच को एंजॉय करते हैं लगभग। सेथ रॉलिंस, कोडी रोड, सेमी जेन, रैंडी ऑर्टन रिंग में अपने जीत का एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी 30 सेकंड बाद थीम सॉन्ग बजता है। शिकागो के होम टाउन बॉय, WWE में अपना 10 साल बाद रिटर्न करने वाले CM पंक का और ऑडियंस चैट लगाती है CM पंक, CM पंक, CM पंक। और ये देख कर तो भाई गूस बम आ गए, लिटरली गूस बम आ गए और बहुत मजा आया CM पंक को WWE में वापस से देखकर। और आज की ये वीडियो बस इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं। आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना और साथ ही में मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट भी करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। तो WWE देखते हैं। धन्यवाद।